क्वेश्चन नंबर तीसरा है। 17 का बावन से संबंधित है तो एक का संबंध किससे होगा। तो 17 का 52 से संबंधित है। तो 17 का बावन से कोई भी प्राइम नंबर्स का प्राइम का कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा। क्यूब तो कोई है नहीं इसमें, स्क्वायर भी कोई लग नहीं रहा, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। 17 17 एकम 17 का 30 17 3 51 गुणा 3 फिर एक जोड़ दो तो 52 हो जाएगा। इसी प्रकार एक का गुणा 3 प्लस एक कर दो तो 4 आंसर हो जाएगा। 4 आंसर हो गया। यदि एकदम ज्यादा अंतर हो जाएगा, जैसे 17 और 52 में एकदम अंतर निकला है, अंतर दुगना तिगना आ जाए, तो इसमें लगता है सीधे मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। और अंतर थोड़ा सा है, ज्यादा अंतर ना हो, तो उसमें हम हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट का यूज करते हैं, जो कि हमें देख के मालूम चल जाता है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है चौथा। इसका 3 का संबंध 243 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा। 3 और 243 में बहुत ज्यादा अंतर है, तो क्यूब या स्क्वायर हो सकता है। प्राइम का तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्यूब क्यूब हो सकता है। 3 और 3 और इसको करेंगे 3 की घात 5, तो 243 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 को 5 की घात 5 करेंगे तो 31 25 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 31 25। 3 की घात 5 कर देंगे, 5 की घात 5 कर देंगे तो 31 25 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है पांचवा। उसमें 20 का संबंध 11 से है, 102 का संबंध किससे होगा। 20 और 11 में हमेशा दुगना अंतर दिख रहा, तो इसमें 20 को में हम यदि 2 से भाग दे देंगे और एक जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 102 में भी 2 का भाग दे देंगे और एक जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर 52 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर छठवां है। 42 का 20 से संबंध है और 64 का किससे संबंधित होगा। हमेशा 20 और 42 में दुगना का अंतर है, तो भाग या गुणा हो सकता है। तो 42 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे और एक माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 20। इसी प्रकार हम 64 में करेंगे, 2 का भाग और एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 31। 31 हो गया आंसर। यदि दुगना दुगना है तो समझ लो कि यहाँ ज्यादा और इसका दुगना है, 20 का दुगना 42। स्टार्टिंग में ज्यादा बाद में कम है, तो हमेशा भाग हो सकता है। यदि यहाँ ज्यादा हो गया और यहाँ कम हो गया तो गुणा हो सकता है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सातवां है। सातवां क्वेश्चन है 121 12 संबंध है तो 25 का संबंध किससे होगा। 121 क्या होता है, प्राइम से संबंध है नहीं है। ये क्यूब है या स्क्वायर हो सकता है। क्यूब तो लग नहीं जाता, स्क्वायर है, जो 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है। और 12 जहाँ कितना लिखे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 + 1, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 है, तो 11 जिसका स्क्वायर है 121, 11 को में एक जोड़ दिया जाए तो 12 आंसर आ रहा। इसी प्रकार 25, 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 5 में हम एक जोड़ देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे। आठवां क्वेश्चन है। 6 का 222 से संबंधित है तो 7 का किससे संबंधित होगा। 6 का 222 से बहुत ज्यादा अंतर है, तो क्यूब क्यूब तो होगा ही। गुणा से सम काम नहीं बनेगा, तो क्यूब होगा। और प्राइम तो है नहीं है, तो क्यूब स्टार्ट होगा, तो क्यूब किस 6 का क्यूब क्या होता है 216 प्लस 6 जोड़ो तो 22, 222। इसी प्रकार 7 का क्यूब 200 343 प्लस 7 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। 343 में 7 जोड़ दो 50, 350 आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। 26 का 5 से संबंधित है, 65 का किससे संबंधित होगा। 5 का
स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 1 जोड़ देंगे 26 आएगा। इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। तो 8 हो गया इसका आंसर। इसी के 5 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ देंगे 25, यानी 5 भी इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है 10वां। 25 का 125 संबंधित है, 36 का किससे संबंधित होगा? 25 और 125 में बहुत ज्यादा अंतर लग रहा है, गुणा का अंतर है, कम से कम गुणा होगा तब जाके 125 आ जाएगा। 25 पंचे 125, 36 छक्का 216, बस आंसर आएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जी, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216। इसका आंसर दूसरी तरह से भी आ सकता है। मल्ट 2 की घात फिर 3 की घात फिर 2 की घात फिर 3 की घात, सेम बेस है। तो आंसर क्या होगा, 216 आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि 14 का 9 से संबंधित है, तो 26 का किससे संबंधित होगा? 14 9, तो हम 2 का भाग देंगे 14 में तो 7 आएगा, प्लस 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। जैसे 26 में हम 2 का भाग देंगे 13 आ जाएगा, 13 में 2 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा आंसर। 15 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 12वां। 8 का 28 से संबंधित है, तो 27 का किससे होगा? 8 क्या होता है, क्यूब, 2 का क्यूब, और इसमें 28 क्या है, 3 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, इसमें दोनों क्यूब का मेथड का यूज होगा। 27 किसका, 3 का क्यूब, तो यहाँ 2 से 3 हुआ था तो यहाँ भी 3 से 4 होगा, 4 का क्यूब प्लस 1 आंसर हो गया। 4 16 चौको 64, 64 1 65, 65 हो गया इसका आंसर। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 1, क्रम से है ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13वां। 68 का 130 से संबंध है, तो क्वेश्चन मार्क 350 किससे संबंध होगा? 68 क्या होता है, 64 के पास में है 68, तो 4 का क्यूब प्लस 4 64 68, और तो 130 है 125 के पास, तो 5 का क्यूब प्लस 5, 125 प्लस 5 130। इसी प्रकार 4 और 5 हो गया, इसका 6 और 7 लग रहा है ये, 343 के करीब है ये। 6 का क्यूब प्लस 6 तो 7 का क्यूब प्लस 7 आंसर। 6 का क्यूब प्लस 6 क्या होता है, 216 प्लस 6 22, 222 आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे 13 14। 14 में क्वेश्चन है कि 1 का 1 से संबंधित है, 25 का किससे संबंध होगा? 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, तो 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, जो 125 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को देख के ही आंसर लाएंगे हम। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लॉजिक लग रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी के आधार पर हम क्यूब का लॉजिक सही रहेगा। जो क्यूब का लॉजिक सही बैठ रहा है 125 आने आ रहा होगा आंसर। बहुत सा लॉजिक लग रहा है, लेकिन प्रायोरिटी के अनुसार क्यूब का लॉजिक सही रहेगा। यहाँ क्यूब का लॉजिक 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 125 आंसर। ऐसा लॉजिक लगाइए। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। जिस प्रकार 6 का 18 संबंध है, तो 4 का संबंध किससे होगा? 6 और 18 में कितना का गैप है? 6 6 रख देंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 6 का स्क्वायर भागे 2, 36 में से 2 का भाग दे दो 18 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता? 16, 16 भागे कर देंगे 2, तो कितना 8 आंसर आ जाएगा। 8 आंसर। 6 का स्क्वायर किया 36 और 2 से भाग दे दिया तो 18 आ गया। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर किया 16, इसमें 2 का भाग दे दिया तो 8 आ गया आंसर।
यहाँ तक क्वेश्चन के बाद अगली पार्ट में हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन नंबर्स के एनालॉजी में। अब तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।